कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था। इसी में हम लोगों ने सबसे पहले नाउन को, फिर प्रोनाउन को, उसके बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव को, फिर वर्ब को, एडवर्ब को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ये सारी वीडियो जो है इंग्लिश बाय दिग्विजय सर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। उसी क्रम में आगे हम आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेसिकली होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, किस किस स्थिति में यूज करते हैं, किस तरीके से और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्रेपोजिशन। जो शब्द है दो शब्दों के जुड़ने से बना है। आप लोग यदि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे है प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या जगह। यानी कोई ऐसा शब्द है जो किसी से पहले आएगा, नाम से ही पता चल रहा है। इसकी परिभाषा बेसिकली क्या होती है या ये काम बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, नाउन का या जो प्रोनाउन है उसका रिलेशन शो करने का काम करता है। उसका रिलेशन बताएगा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, ये बताने का काम करता है प्रेपोजिशन। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। A preposition is a word or a group of word used before a noun or pronoun। हमेशा नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले इसका उपयोग करेंगे। और करेंगे किस लिए? टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए। इसका मतलब बेसिकली तीन तरीके से यूज किया जाता है प्रेपोजिशन का। एक तो हो गया आपका डायरेक्शन पता करने के लिए, एक होता है आपका प्लेस पता करने के लिए, और तीसरा आपका जो इसमें सबसे मेन चीज होता है वो होता है टाइम पता करने के लिए। डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, लोकेशन, बेसिकली इन्हीं सब चीजों के लिए प्रेपोजिशन का हम लोग उपयोग करते हैं। टाइम से एक बहुत जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टाइम बेसिकली हम देखने के लिए दो चीजों का उपयोग करते हैं। एक तो होता है आपका, एक सेकंड जरा, या तो आप घड़ी का उपयोग करते हैं, या तो आप घड़ी का उपयोग करते हैं या फिर आप कैलेंडर का उपयोग करते हैं। ऐसे लिखा रहता है इसमें। या तो आप घड़ी का उपयोग करते हैं या फिर कैलेंडर का उपयोग करते हैं। आप समय को अगर देखना है, जैसे कि अगर घड़ी से समय देखते हैं तो आप समय देखते हैं मिनट में, या फिर आवर में यानी कि घंटा में, या फिर आप देखते हैं सेकंड में। यही तीन तरीके से आप घड़ी में समय देखते हैं। यदि आप कैलेंडर में समय देखते हैं तो या तो आप इसमें डेज यानी कि दिन देखते हैं, ठीक है, या इसमें आप डेट देखते हैं कि तारीख क्या है, या फिर इसमें आप देखते हैं कि महीना कौन सा है, मंथ कौन सा है, या फिर इसमें आप देखते हैं कि ईयर यानी कि साल कौन सा है। देखो जरा, आप इन्हीं दो तरीकों से, यानी कि आप घड़ी में समय देखेंगे तो ये देखेंगे, यदि आप कैलेंडर में समय देखेंगे तो ये चीजें देखेंगे। इसके अलावा कुछ और तो नहीं दिखता। अब यदि किसी भी सेंटेंस में यदि समय से जुड़ा हुआ कुछ कंसेप्ट आता है, उसमें आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें कुछ ऐसी चीजें दिखी हुई है, तो बिना कंफ्यूज हुए यहाँ पे आपको लगा देना है 8। अगर कोई टाइम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे कि 7 बजे, तो यहाँ पे आपको लिख देना, इससे पहले जो प्रेपोजिशन यूज करना होगा आंख बंद करके यहाँ पे लिखना 8। समझ में आ रहा है? अगर घड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी आपको समय दिखता है सेंटेंस में, वहां पे कोई प्रेपोजिशन लगाना है तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा? 8 लगेगा, ठीक है। यदि हम कैलेंडर की बात करें तो इसमें आपको अगर डे और डेट दिखता है तो इसके आगे हमेशा आप क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। डे और डेट दिखता है तो हमेशा क्या लगाएंगे? ऑन। और यदि मंथ और ईयर दिखता है तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे? इन।
ये चीजें आपको याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसको बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मैं रोज सुबह मैं 7 बजे विद्यालय जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, यानी कि मैं 7 बजे कहाँ जाता हूँ, विद्यालय। तो यहाँ पे यदि समय आया है तो इससे पहले कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज किए हैं, एट का। जहां कहीं पे भी यदि आपको समय दिखेगा इस तरीके से, या तो घंटा में, मिनट में या सेकंड में, हमेशा आपको क्या उपयोग करना है, एट उपयोग करना है। कोई दिक्कत? देयर वाज हॉलीडे ऑन संडे। संडे को क्या था, छुट्टी थी। तो यहाँ पे अब संडे है, संडे अब आपको दिखा है कि कैलेंडर में जो समय देखते हैं हम डेज के हिसाब से देखते हैं, दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही है, ठीक ना। तो यहाँ पे इससे पहले क्या लगा देंगे हम लोग, ऑन का। जैसे कि अगर सेंटेंस हम लिखते हैं माई बर्थडे वाज ऑन 13th मार्च, कि मेरा जो जन्मदिन था किस दिन था, 13th मार्च। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, तारीख है ना, तो तारीख से पहले हम लोग क्या लगा देंगे, ऑन कर। समझ में आ रहा है? यानी जहां कहीं पे भी अगर दिन का बात हो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके पहले कि हम लोग क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। अगर डेट का बात हो उससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। और जहां कहीं पे भी घड़ी का बात है तो क्या लगा देंगे, वहां पे एट लगा देंगे। अभी हमारे पास बचा है मंथ और ईयर, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, इंडिया गॉट फ्रीडम इन, कब मिला था भाई, 1947। तो जहां कहीं पे भी साल का बात आ जाएगा उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इन का। इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011, 2011 में विश्व कप जीता था भारत। तो यहाँ पे इससे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन का। कहीं पे भी यदि साल के बारे में चर्चा होगा तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। अब कोई मंथ का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। समर वेकेशन वाज इन जून, यानी गर्मी की छुट्टियां कब होती है, जून। कोई भी यदि आप देखते हैं कि जहां पे महीना आ रहा है उससे पहले आप क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। कहीं पे भी साल दिख रहा है उससे पहले क्या करेंगे, इन लगा देंगे। कहीं पे भी आपको दिन दिख रहा है उससे पहले क्या लगा देंगे, और अगर कोई तारीख दिख रहा है तो, और यदि घड़ी के कोई समय दिख रहा है तो एट लगा देंगे। तो समय से संबंधित यही बेसिकली चीजें होती है। कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ सेंटेंस आते हैं, लगभग यही होगा। या तो घड़ी में से समय बता रहा होगा आपको, या फिर कैलेंडर से कुछ समय बता रहा होगा। तो जहां कहीं पे भी ऐसे सेंटेंस दिखे आप लोग को याद रखना है कि घड़ी में क्या उपयोग करना है, एट। कैलेंडर में क्या उपयोग करना है, डे और डेट में ऑन, और मंथ और ईयर में इन। कोई दिक्कत? टॉपिक पे चले आगे, ठीक। परिभाषा हो गया इसका, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन का जो है ये रिलेशन बताएगा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। जैसे कि पहला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। अब मैं कहां पे हूं, क्लास के अंदर हूं। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन, इसका रिलेशन बता रहा है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कि भाई ये क्लास में है, लेकिन कहाँ है, क्लास के अंदर है। बाहर होते बाहर लिखता, अगर क्लास के छत पे होते तो ऑन लिखता, ऊपर है भाई। बात समझ में आ रही है? जैसे कि यहाँ लिखे राम इज सिटिंग बिटवीन मी एंड श्याम, के मेरे और श्याम के कहा है, बीच में है। समझ में आ रहा है? तो बाकी जो नाउन या प्रोनाउन है उनका बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्या रिलेशन है, ये बताने का काम कौन करता है, प्रेपोजिशन। कौन करता है, प्रेपोजिशन। तो इसी तरीके से आपको और भी एग्जांपल्स दिखेंगे, जैसे कि इन स्प्रिंग द वेदर इज वार्मर, ऑन मंडे आई वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन का उपयोग किया गया है, यहाँ पे दिन है, मंडे क्या है, तो इससे पहले जो प्रेपोजिशन उपयोग किया है वो क्या है, ऑन है।
यहाँ पे क्या है कि वेदर का बात कर रहा है स्प्रिंग, तो इससे पहले क्या लगा दिया है, इन का लगा दिया है। बड़े आसान तरीके से हम लोग समझेंगे इसके बाकी जो भी प्रेपोजिशन के टाइप है, कौन कौन सा है, कैसे उपयोग करते हैं, अंत में आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीका से सीख चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। आज ये फर्स्ट पार्ट रहेगा प्रेपोजिशन का। सबसे पहला है इसमें आपका प्रेपोजिशन यूज ऑन का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो कह रहा है ऑन इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आइडियाज, थिंग ऑन द सरफेस और समथिंग एल्स, टेबल, वॉल एटसेट्रा, लोकेशन, नियर बाय बॉडी ऑफ वाटर, माउंटेन, डेज ऑफ द वीक, ईयरली इवेंट लाइक बर्थडे एंड हॉलीडेज, स्पेसिफिक डेट, वीकेंड। ऑन का उपयोग सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो क्या होता है कि कोई चीज यदि किसी सरफेस पे रखी हुई है, कुछ सतह पे रखी हुई है, जैसे कि ये पेन है, पेन को हमने अपने हाथ के ऊपर ऐसे रख दिया, तो हम लिखेंगे द पेन इज ऑन माई हैंड, क्योंकि हाथ की सतह पे रखा हुआ है। जैसे कि किताबें यहाँ पे टेबल पे रखी हुई है, तो बुक इज ऑन द टेबल। कोई भी चीज यदि किसी सतह पे रखी हुई है तो हमेशा वहां पे किस चीज का उपयोग करेंगे, ऑन का, बिना कुछ सोचे समझे। अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमने किसी चीज पे रखा हुआ है, बात को समझ रहे हैं आप लोग, वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे रखा है या कहीं पे भी रखा है, हम लोग किसका उपयोग करेंगे वहां पे, ऑन का। दूसरी चीज ये कह रहा है कि लोकेशन नियर अ बॉडी ऑफ वाटर, किसी वाटर बॉडी यानी कि कोई तालाब वगैरह के आसपास की कोई लोकेशन हमें बताना हो, किसी नदी के आसपास का लोकेशन बताना हो, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑन का। माउंटेन्स का, चाहे डेज ऑफ वीक, वीक तो अभी तो आपको बताए थे, ठीक ना। ईयरली इवेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का। बताए थे ना, ऑन मंडे, ठीक है। इसके अलावा ईयरली जो इवेंट होता है, ईयरली इवेंट यानी कि साल में एक बार आने वाला, बात समझ रहे हैं, जैसे कि ऑन बर्थडे, ऑन दिवाली, ऑन ईद, ऑन एनिवर्सरी, इस तरीके से जो साल में एक बार आने वाली चीजें हैं, जो क्या बोलते हैं, एनुअल इवेंट है, ईयरली इवेंट है, उनके आगे भी हमेशा किसका उपयोग करेंगे हम लोग, ऑन का उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे देखते हैं। ये ऑन प्रीपोजिशन के यहाँ पे यूज किया गया है टाइम के अनुसार। जैसे टाइम के अनुसार हम कैसे उपयोग करते हैं इसको, अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड एंड कंसेप्ट, जैसे कि डेज ऑफ द वीक है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके आगे हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अगला कह रहे टाइम ऑफ डे यूज्ड विद अ डे ऑफ द वीक, जैसे कि अगर हमें कोई इवेंट बताना है कि कोई भी पर्टिकुलर डे के किस समय पे, सुबह, शाम को, दोपहर में, इस तरीके से कोई सेंटेंस होगा, उसके आगे भी हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ऑन सैटरडे इवनिंग, इस शनिवार को तो है लेकिन किस समय, इवनिंग, शाम के समय। कह रहा है ईयरली इवेंट लाइक बर्थडे एंड हॉलीडेज, ये तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं। इसके बाद हम कि ईयरली इवेंट लाइक, अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डेट है, फिक्स डेट है कि इस तारीख को ही, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, ऑन का उपयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल से नीचे एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि कोई एनुअल इवेंट बता रहा है तो यहाँ पे लिखा है एनिवर्सरी, कोई फिक्स डेट बता रहा है तो जैसे कि 19 जनवरी, इस तरीके से। अगला है इसमें प्रेपोजिशन किस चीज का, प्लेस का, कि जगह का, जो हमें जगह के डोनेट कर रहा हूं तो वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे आ रहा है आपका वीडियो, रुकना 1 मिनट, क्या दिक्कत है। तो हम लोग ऑन का उपयोग जगह के अनुसार कैसे करेंगे, कह रहा है कि थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग एल्स, कह रहा है कि कोई भी वस्तु है किसी सरफेस पे यदि रखी हुई है, सतह पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, वहां पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। एग्जांपल भी दिए थे अभी कि जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग बंदरों के जैसे बंदरी मत बनिए, ठीक है। किसी माउंटेन का, जैसे कि
ऑन हिमालय, ठीक ना, कोई सा भी माउंटेन का नाम यहाँ पे आ सकता है। लिखा है फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि कोई बिल्डिंग है और उसके बहुत सारे फ्लोर होते हैं। फ्लोर समझते हैं आप लोग, पहले का माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा। तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर के बारे में बताना है, जैसे कि मान लीजिए 6th फ्लोर, तो ऑन 6th फ्लोर इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। क्या रहा है कि कोई स्ट्रीट, कोई मोहल्ला के बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑन मेन स्ट्रीट। कोई प्लेनेट के बारे में बताना है कि जैसे कि ऑन मार्स, ऑन जुपिटर। तो इस तरीके से कोई जगह के बारे में यदि हमें बताना है तो वहां पे हमेशा किसका उपयोग करते हैं, ऑन का। सबसे ज्यादा कॉमन इसमें यही वाला है कि कोई वस्तु जो है वो कहाँ रखी हुई है, सरफेस पे। बाकी भी पूछते हैं लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला आता है, ध्यान देना आप लोग को। एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है कि जैसे कि लोकेशन तो ऑन द सीलिंग, यानी छत के ऊपर। ऑन द अमेजोन रिवर, कोई पर्टिकुलर वो बता रहा है जैसे कि नदी का नाम, कि उसके आसपास की कोई जगह। ऑन माउंट हुड, माउंटेन का। ऑन द 5th फ्लोर, ये हो गया आपके कि बिल्डिंग के कौन से फ्लोर की बात कर रहा है। स्ट्रीट का बात, और यहाँ पे आएगा प्लेनेट यानी कि मार्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। आगे है कि टू शो द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फिर से वही चीज आ गया है लेकिन देखते हैं इसको भी। किसी भी चीज की सतह को दर्शाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर है। द पेपर इज ऑन माई डेस्क, पेपर कहाँ है, डेस्क के ऊपर है। स्पष्ट हो रहा है कि सतह पे रखा हुआ है। एक यहाँ पे सेंटेंस है ही इज ऑन बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के ऊपर खड़ा है। सेंटेंस सही है, गलत होगा। कैसे कि बस स्टॉप जो है वो प्लेस है, क्या है वो, प्लेस है, ये जगह का नाम है। और एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट पे नहीं खड़ा होगा, वो उस जगह पे है। तो उस जगह पे है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट का उपयोग करेंगे। ऑन का उपयोग यदि करेंगे तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग। इसके आगे जो है यूज टू शो टाइम्स ऑफ डे, यूज्ड विद डे ऑफ द वीक। जैसे कि कह रहा है कि टाइम्स ऑफ डे या फिर जो डेज है वीक के, उनके साथ हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का। स्टार्टिंग में ये हम देख लिए थे, ऑन का उपयोग। अरे नहीं देखे थे कि डेज और डेट के सामने हम किसका उपयोग करेंगे, तो वही मैं बता रहा है यहाँ पे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 13th ऑफ मार्च। वही दिख रहा है आपको, डे और डेट। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं, कि जैसे कि मान लीजिए आप काफी देर से कोई यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, जैसे कि वह काफी देर से फोन पे बात कर रही है, तो ही इज ऑन द फोन फॉर टू लॉन्ग टाइम, ठीक ना। ही इज ऑन द फोन, वो काफी देर से फोन पे लगा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगी मोबाइल के ऊपर चढ़ के खड़ा है वो। बात को समझ रहे हैं आप लोग। ही द शो विल टेलीकास्ट ऑन टीवी, शो कहाँ पे टेलीकास्ट होगा, टीवी के ऊपर। तो टीवी के ऊपर इसे चल के थोड़ी जाएगा, सरफेस पे नहीं जाएगा। यानी कि किसी यंत्र के बारे में यदि हमें बताना हो तो किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। एक यहाँ पे और सेंटेंस है कि ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, जो क्वेश्चन को कहाँ पे सॉल्व कर रहा हो, कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर के ऊपर नहीं कर रहा होगा, कैलकुलेटर का उपयोग करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। समझ रहे हैं। तो जब भी आपको ये बताना हो या सेंटेंस के अंदर ये दिखाना हो कि भाई किसी यंत्र का, किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, किसी डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे, ऑन का। कोई बॉडी पार्ट को अगर हमें दर्शाना हो, सेंटेंस के अंदर किसी बॉडी पार्ट को हाईलाइट करना हो, उसे दिखाना हो, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। जैसे कि माई मदर किस मी ऑन माई फोरहेड, कहाँ पे किस किया मम्मी जी ने, फोरहेड, यहाँ पे ललाट पे। तो उसको दर्शाने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, ऑन का। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम कहाँ गिरी है, पैर पे। तो उसको दर्शाने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, ऑन का। शी वियर हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, एंगेजमेंट रिंग को कहाँ पहन रही है, उंगली के अंदर। तो किसी भी बॉडी पार्ट को शो करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। कोई दिक्कत है यहाँ पे।
एक इसमें ऑन का उपयोग जो लास्ट वाला है कि किसी भी चीज की स्थिति को बताने के लिए कि उसकी स्थिति क्या है, क्या बताने के लिए, स्थिति, जिसे आप स्टेट कहिए, फेस कहिए, चाहे स्टेज कहिए, यानी किसी भी चीज की स्थिति को बताने के लिए हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, यानी कि जो मैच में अच्छा खेल रहा होगा तो उसके लिए उपयोग किया गया है कि वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब ऐसा तो नहीं है कि आग के ऊपर चल रहा होगा, वो अपने काम को इतना बेहतर तरीके से कर रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, फायर ऑन लास्ट नाइट। समझ रहे बात को? तो उसकी स्थिति को बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग किए हैं, ऑन का। ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, वो पिछले 2 दिन से कहां पे है, बेड रेस्ट पे है। समझ रहे हैं? मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस क्या क्या स्थिति है, डिमांड में, बहुत ज्यादा डिमांड में है। बात को समझ रहे हैं कि किसी भी चीज की स्थिति को बताने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन। तो ऑन का यूज यही था। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे था कि किसी भी चीज की टाइम को बताने के लिए, ठीक ना, सबसे पहले क्या था, टाइम को बताने के लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा था डेज ऑफ वीक, है ना, मंथ, ईयर, ये सब बता रहा था यहाँ पे। दूसरा था हमें प्लेस को बताने के लिए। तीसरा था हमारा कि किसी भी चीज की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको शो आउट करने के लिए। इसके बाद था कि डेज ऑफ वीक को बताने के लिए। इसके बाद अगला था कि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यदि यूज कर रहे हैं उसको दर्शाने के लिए। इसके बाद था कि सेंटेंस के अंदर किसी बॉडी पार्ट को शो आउट करना है तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट था वो क्या था कि किसी चीज की स्थिति को बताने के लिए, स्टेट को बताने के लिए। इसके बाद तो दूसरा आपका प्रेपोजिशन आता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, ऑन टू। क्या नाम है इसका, ऑन टू का प्रेपोजिशन है, ये यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड अ सरफेस। इसका उपयोग कब करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताने के लिए जो किसी चीज की तरफ क्या कर रहा है, गतिमान है। इसको हम साधारण भाषा में आपको समझाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के सतह पे ऐसे रखा हुआ है, हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह पे ऐसे रखा हुआ है तो हम किसका उपयोग करेंगे, लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट अभी मूवमेंट पे है, गति में है, और फिर जाके किसी सरफेस पे जाके उसको रख दिए हम लोग, अच्छा अपने आप जाके किसी सरफेस पे बैठ गए, तो वहां पे हम उपयोग करेंगे ऑन टू का। जैसे मक्खी अभी उड़ रही है, जाके पता चले बाद में जाके बैठ गए टेबल पे, तो वहां पे हम लोग ऑन टू का उपयोग करेंगे। किताब अभी यहाँ मेरे हाथ में, मैं बोल रहा हूँ कि ले जाके उसको इधर सेल्फ में रखिए, तो उसको मूव करा के ले जाके रखेंगे ना, तो वहां पे हम लोग उपयोग करेंगे ऑन टू का। किस तरीके से होता है हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेट द बॉक्स ऑन टू द टेबल, उसने बॉक्स को कहाँ पे सेट किया है, कहाँ पे ले जाके रखा है, कहाँ पे रखा है, टेबल पे। द चिल्ड्रेन हरीड ऑन टू द बस, बच्चे जो है तेजी से किस तरफ मूव किए हैं, बस। मूव द बुक्स ऑन टू द सेल्फ, बुक्स को कहाँ उठा के रख दो, सेल्फ के ऊपर। समझ में आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पहले रहेगा मूवमेंट में, गति में, और उसके बाद जाके रेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उसको जब हम रखेंगे, यानी पहले वो गति में रहेगा फिर जाके एक जगह रेस्ट पे जाएगा, किसी सरफेस पे जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से ही किसी चीज की सतह पे रखा हुआ है उसको वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑन का। यही अंतर है मेन इन दोनों में, समझ रहे हैं। आगे लिखा है शी क्लाइम ऑन टू द रूफ, कहां पे चढ़ी है, छत के ऊपर, ठीक ना। अगर वो पहले से छत के ऊपर होती तो शी इज ऑन द रूफ, लेकिन वो क्या की है, चढ़ के गई है, मूवमेंट में था, उसके बाद जाके वो रेस्ट पे गई है वहां पे, तो क्या उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑन टू का। अगर वो पहले से छत पे होती तो ऑन का, लेकिन वो छत पे क्या है, चढ़ के गई है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, ऑन टू का। She stepped down from the train onto the platform, अब वो कहां से, ट्रेन से कहां उतरी है, प्लेटफॉर्म पे उतरी है। समझ रहे हैं, अगर पहले से प्लेटफॉर्म पे होती तो शी इज ऑन द प्लेटफॉर्म, लेकिन वो क्या किया, ट्रेन से उतरी है कहां पे, प्लेटफॉर्म पे। यानी कि पहले से ऑब्जेक्ट जो होगी वो मूवमेंट में होगी,
कैसे होगी, मूवमेंट में, और उसके बाद जाएगा किसी सरफेस पे रुकेगी। इस कंडीशन में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ऑन टू का। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ आ रहा है सबको? इतना धीरे बोल रहे हैं कि माइक में किसी का आवाज नहीं जाएगा मेरे अलावा। अच्छा, खाना नहीं खाए हैं हम, तो सुबह बन गया होगा सबके घर आज, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड यूज क्या है कि when there is complete information about something, जब किसी चीज के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी है। बात समझ रहे हैं? किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, लेकिन ये देखिएगा इनफॉर्मल यूज है। कैसा यूज है? फॉर्मल और इनफॉर्मल आप लोग को बताए थे हम पहले भी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान, वो लोग जानते थे कि मैं उनके प्लान का हिस्सा हूं। ही कैंसल्ड द सरप्राइज पार्टी, उसने सरप्राइज पार्टी को क्या किया, कैंसिल कर दिया। व्हेन ही केम टू नो डेट, जब उसे पता चला कि वी वर ऑन टू हिज सरप्राइज, कि हम उसके सरप्राइज में क्या है, शामिल है। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पहले से। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू का उपयोग करेंगे। ऑन टू का इसका जो फर्स्ट वाला यूज है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? उसमें कोई गड़बड़ी आप लोग से नहीं होना चाहिए। आज का लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, यूज ऑफ प्रेपोजिशन अपॉन। इसके बाद की जो प्रेपोजिशन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। अपॉन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अपॉन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन, यानी कि अपॉन का उपयोग हम लोग कब करेंगे, जैसे कि अभी कोई घटना घटी और उसके जस्ट बाद हम लोग किसका उपयोग कर देंगे, अपॉन का। या फिर अभी कुछ होने वाला है उसके जस्ट बाद हम लोग किसका यूज कर देंगे, अपॉन का। अभी कुछ हुआ है उसके जस्ट बाद अपॉन का, या फिर अभी कुछ होने वाला है उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, अपॉन का। इस तरीके से अपॉन का यूज हम लोग करते हैं। कैसे, देखिए, संगीता गोट मैरिड इमीडिएटली अपॉन हर पासिंग आउट द कॉलेज, जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुई सबसे पहले काम क्या किया, वो शादी कर लिया। तो अभी अभी कोई काम खत्म हो उसके जस्ट बाद हम लोग किसका उपयोग करेंगे, अपॉन का। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट सी रश टुवर्ड हर मदर, अभी अभी काम क्या खत्म हुआ है कि भाई रिजल्ट आया, इसके जस्ट बाद वो क्या कर रही है, अपने मम्मी के लगे जाती है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, अपॉन का। स्पष्ट हो पा रहा है कि कोई काम अभी खत्म हुआ है, कोई काम अभी खत्म हुआ और उसके जस्ट बाद जो अगला जो स्टेप हो रहा है, अगला जो प्रोसेस हो रहा है, वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अपॉन का। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, अपॉन का। पता चल रहा है किस तरीके से प्रेपोजिशन है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ रिलेशन बता रहे हैं, कैसे मदद कर रहा है कि जो नाउन प्रोनाउन है उसका बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्या रिलेशन है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? यहाँ पे अगला इसका कि समथिंग गोइंग टू हैपन, कुछ अभी होने वाला है, कुछ अभी होने वाला है। उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, अपॉन के यूज करेंगे। कैसे, दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली तो नहीं लेकिन दशहरा अभी आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि दशहरा इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, बस अब आने ही वाला है, हमारे ऊपर ही है। और एग्जाम विल बी सून अपॉन अस, हमारे एग्जाम जो है जल्दी ही हमारे सिर पे आने वाले हैं। बात को समझ रहे? कोई भी हैपनिंग है, कोई भी घटना है, यदि जस्ट अभी होने वाली है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। His payment is going to be due upon us, ठीक है। अगला है इसमें समथिंग वी यूज अपॉन इन द प्लेस ऑफ ऑन। क्या रहा है कि कभी कभी ऐसा कंडीशन भी होता है जब हम अपॉन की जगह किसका यूज करते हैं, उल्टा बोल दिए हैं, ऑन की जगह पे किसका यूज करते हैं, अपॉन का। जैसे कि कुछ इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखे भी हुए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, डिपेंड है, कॉन्ग्रेचुलेट है, एक्सपीरियंस है, हैपन है, इंसिस्ट है। तो इन सभी वर्ड्स में जो हम लोग क्या करते हैं, ऑन की जगह पे किसका उपयोग करते हैं, अपॉन का। कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, माय होल फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन,
इसमें ये कहना चाह है कि मेरा जो पूरा भविष्य है सिर्फ तुम्हारे जो निर्णय पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे डिपेंड वाला बात आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या उपयोग करेंगे, अपॉन। ऑन ही उपयोग ना करके हम किसका यूज करेंगे, अपॉन का। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम अपॉन हिज सक्सेस, उन्होंने किस लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया उसको, उसके सक्सेस पे। बात समझ रहे हैं, यानी कि ये सब वर्ड्स यदि आपको दिखते हैं 4 को 5 को है, तो वहां पे आप लोग ऑन का उपयोग ना करके किसका उपयोग करेंगे, अपॉन का। कह रहे बिटवीन टू नाउन और वन ऑफ विच इज ग्रेटर देन द अदर, कह रहा दो नाउन के बीच में, जैसे कि इसमें आएगा आपको इस तरीके के वर्ड्स, ईयर अपॉन ईयर, माइल अपॉन माइल। तो यहाँ पे यानी दो ही शब्द है, देखिए यहाँ पे ईयर 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक को बड़ा दिखाने के लिए हम बीच में क्या करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। जैसे कि ही वाज वर्क हार्ड ईयर, उसने सालों साल मेहनत किया, सालों साल कड़ी मेहनत किया यहाँ पे। तो एक को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपॉन का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ही क्रॉस फर्दर माइल अपॉन माइल, वो मीलों मीलों दूर चला है, समझ रहे हैं। यानी कि दो गो सेम सेम वर्ड आपको दिखेगा, वहां पे एक को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। तो एक ये है आपका अपॉन का यूज। इसके बाद जो है आज का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। यदि कोई समस्या आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स जो है वीडियो का खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए, उससे वीडियो बना के फिर डालेंगे। और आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया हो, चाहे वो घड़ी वाला कंसेप्ट था या कैलेंडर वाला कंसेप्ट था या फिर आज के जो अदर टॉपिक रहे थे। एक बार फिर से देख लीजिए, घड़ी में हम समय देखेंगे मिनट में, हावर में, आवर्स बोलते हैं इसको, और सेकंड में। कैलेंडर में किस तरीके से देखेंगे, डे, डेट, मंथ और ईयर, इन्हीं 4 तरीके से। यदि आपको ये मिनट और या सेकंड वाला समय दिखे तो क्या यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे। यदि आपको डे या डेट दिखे, डे या डेट दिखे तो किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, और यदि मंथ या ईयर दिखता है तो क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आप जो है बाकी वीडियोज भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के यदि नहीं देखें तो उसे जरूर देखिए और उसको भी समझिए। आप वर्ग 6 से वर्ग 10 तक यदि किसी भी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। एक बार आप हमारे चैनल से जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।